तो गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। मार्क्स ने फ्रीडम के बारे में क्या बोला है, आज हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे। अब मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम था वो बिल्कुल डिफरेंट था लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट से। लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या, बेसिकली नेगेटिव लिबर्टी को ये प्रमोट कर रहा था कि इंडिविजुअल्स के पास सारे राइट्स होने चाहिए, वो उसका मन जो करेगा वो कर सकता है। लेकिन मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट है वो लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट से बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब मार्क्स क्या बोल रहा है? मार्क्स बोलता है कि इंडिविजुअल अपना जो सोसाइटी में वो जो लिबर्टी को एक्सरसाइज करेगा वो अकेले रह के नहीं कर सकता है, उसे सोसाइटी की जरूरत पड़ेगी, उसे समाज की जरूरत पड़ेगी जिसमें वो रहकर सबके साथ अपनी लिबर्टी को एक्सरसाइज करेगा। मीन्स उसका कहने का मतलब था कि लिबर्टी को अकेले एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता, आइसोलेशन में एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता है, या अकेले रहकर नहीं एक्सरसाइज किया जा सकता है। तो वो रिजेक्ट करता है एटॉमिस्टिक व्यू को। वो बोलता है कि जो इंडिविजुअल है वो सिविल सोसाइटी में रहता है और सिविल सोसाइटी उसे बांधे रखती है, उसे अपने साथ रखती है। फिर जो मार्क्स रहते हैं वो रिजेक्ट करते हैं यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम को। यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। मान लो 100 पीपल हैं, अब 100 पीपल का क्या होगा? इंडिविजुअल इंटरेस्ट होगा 100 पीपल का कि हमें आज पिज्जा खाना है, वहीं 50 लोगों का मन है पिज्जा नहीं खाने का। लेकिन जो यूटिलिटेरियन का कॉन्सेप्ट कहता है कि जो 100 लोगों को पसंद है वही हम मान लेंगे कि सबको पसंद है। जो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, ये यूटिलिटेरियन का कॉन्सेप्ट होता है। यूटिलिटेरियन बेसिकली कॉमन गुड की बात करता है कि जो सबके लिए बेहतर रहेगा वही माइनॉरिटी सेक्शन के लिए भी अच्छा रहेगा। वो इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करते हैं। वो ये बोलते हैं जब समाज में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जब सबकी सेम है ही नहीं, तब हम कैसे कॉमन गुड को अचीव कर सकते हैं। वो इस पे जोर देते हैं, वो इस पे बोलते हैं कि जब तक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन समाज की एक नहीं होगी तब तक कॉमन गुड को हम नहीं अचीव कर पाएंगे। तो हमारा एम होना चाहिए कि जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है समाज की वो एक जैसी हो जाए। इसका कहने का क्या मतलब है कि सबको इक्वल एजुकेशन मिले, जो बेसिक पे है वो सबको सही ढंग से मिले, कि कोई प्रॉपर्टी को क्या करे, कोई प्रॉपर्टी को कब्जा न कर सके। मतलब किसी एक के हाथ में पूरी प्रॉपर्टी, पूरी पावर नहीं आनी चाहिए, वो समाज में हमेशा बटी हुई रहनी चाहिए। तब जाके हम लोग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन सबकी एक जैसी कर पाएंगे। तो वही वो बोलते हैं कि सबकी सेटिस्फेक्शन का हमें ध्यान रखना होगा, तभी हम अपने कॉमन गुड की बात कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं मार्क्स का बेसिकली ह्यूमनिस्टिक बेसिस ऑफ फ्रीडम। ह्यूमनिस्टिक बेसिस ऑफ फ्रीडम में वो क्या बताते हैं? वो बोलते हैं ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो उसने डिफॉर्म कर दिया है सारी एक्टिविटीज ऑफ मैन। अब इससे उनका कहने का क्या मतलब है? मतलब आदमी सुबह उठ रहा है, वो काम पे चला जा रहा, अपनी जॉब पे चला जा रहा है, 9 to 5 की वो जॉब कर रहा है, आ रहा है, उसे अपनी खुद की प्रोग्रेस, खुद को अपग्रेड करने का टाइम नहीं मिल रहा है। इंसान एक लूप में फंसा हुआ है। तो बेसिकली इंसान का प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है। इसको वो बताते हैं बेसिकली 4 लेवल ऑफ एलिनिएशन से। अब 4 लेवल ऑफ एलिनिएशन से वो क्या बताते हैं? पहला वो एलिनिएशन बताते हैं प्रोडक्ट एंड प्रोसेस से, एलिनिएशन फ्रॉम प्रोडक्ट एंड प्रोसेस से। इंसान जो ह्यूमन है वो फैक्ट्री में जा रहा है, लेकिन उसे क्या प्रोड्यूस करना है और कब प्रोड्यूस करना है ये वो डिसाइड नहीं कर रहा है। ये जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो डिसाइड कर रहा है कि ये जो ह्यूमन आया है, ये जो लेबर आया है,
इसे क्या प्रोड्यूस करना है और कब प्रोड्यूस करना है। तो वर्कर जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मैं क्या बनाऊंगा और मैं क्या बना सकता हूँ और मैं कैसे बना सकता हूँ। फिर एलिनिएशन फ्रॉम द नेचर। अब एलिनिएशन फ्रॉम द नेचर में बेसिकली वो बोलते हैं कि जो इंसान है वो नेचर से कैसे वो अलग होता चला जा रहा है। वो जो जॉब कर रहा है, जैसे मैं 9 to 5 की जॉब कर रहा हूँ, क्या मैं खुश हूँ अपनी जॉब से? क्या मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जॉब में जाने से? तो अगर मुझे अच्छा लग रहा है तब तो सही है, लेकिन अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा और मैं 9 to 5 की जॉब अपनी मन मर्जी से नहीं कर रहा हूँ, अगर मुझे फोर्सफुली वहां जाना पड़ रहा है, तो ये गलत बात है। तो एलियनेशन फ्रॉम द नेचर में वो ये बात करते हैं। फिर वो बात करते हैं एलिनिएटेड फ्रॉम अदर मैन। अब एलिनिएटेड फ्रॉम अदर मैन में वो क्या बोलते हैं कि जो इंसान है वो कॉम्पिटिटिव कैरेक्टर हो गया है। इंसान का मतलब एक दूसरे से उसे कंपटीशन करना है। ये कंपटीशन क्यों करना है? क्योंकि उसे बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, उसे मनी कमाना है। अगर मनी कमाना है तो एक दूसरे से उसका कंपटीशन होता रहेगा। तो जो एकत्व की भावना है, जो एक साथ रहने की भावना है, वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। क्योंकि जो इंसान है वो किसी दूसरे के रहमो करम पर जिंदा रहेगा। अगर तुम बोलोगे तब तुम्हें काम मिलेगा, अगर तुम उनका काम नहीं करोगे तब तुम्हें काम नहीं मिलने वाला है। फिर फोर्थ वो बोलते हैं एलिनिएटेड फ्रॉम हिमसेल्फ। अब उसमें वो क्या बोलते हैं कि जो इंसान है वो बेसिकली क्या है? इंसान जो है वो बेसिकली एलिनिएटेड फ्रॉम हिमसेल्फ है। मतलब जो वो करना चाह रहा था वो नहीं कर पा रहा है। वो नेसेसिटी के रास्ते पर चल रहा है। अब ये नेसेसिटी क्या है? बेसिकली नेसेसिटी फोर्स ऑफ नेचर है। मतलब जो आप काम करना चाह रहे थे वो काम आप नहीं कर पा रहे हो। जैसे एप्पल क्या है? बेसिकली एप्पल नीचे गिर रहा है तो ग्रेविटेशन के कारण नीचे गिर रहा है। वैसे ही आप किसी कोई आपको फोर्स कर रहा है या आपके इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं अच्छा है तो आप अपने मन का काम नहीं कर पा रहे हो। तो इस फोर्थ में वो यही बात बोलते हैं। सो बेसिकली फिर मार्क्स क्या बोलते हैं कि असली फ्रीडम तभी होगी जब हम इन सारी बेड़ियों से छूट जाएं, तब मैन एक्सरसाइज कर पाएगा फुल फ्रीडम को। फिर वो क्या बोलते हैं कि जो मार्क्स थ्योरी है वो रिप्लेस करेगी बेसिकली कैपिटलिस्ट सिस्टम को। किससे? सोशलिस्ट सिस्टम से। सोशलिस्ट सिस्टम जब आएगा तो इंसान का जो मन करेगा इंसान वो करेगा, जो मन नहीं करेगा वो नहीं करेगा। यही मार्क्स अपने कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम में बोलते हैं। अगर आप इतना लिख के चले आओगे तो आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। सो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।